कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, अक्रूर से पूछा। अक्रूर ने भी बता दिया बहन है, तो अपने मित्र से अपनी बहन की शादी करा दी। परंतु जब ये कन्यादान कर चुका, सुबह में विदाई करने के लिए जा रहा था, तो आकाशवाणी ने इसे कहा कि जिस देवकी को तुम इतने चाव से लेके जा रहे हो कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अपने देखो आ गए किसी न किसी रूप में, आ गए ना, बैठ जाओ। आज इतना सुंदर भावना जगह देखो पहले। आज कन्हैया अपनी बहन को कंस मारने की ताई जा रहा है। वसुदेव जी महाराज ने रोक लिया, क्यों मारती हो बहन को, मारती हो स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाया जाता। अगर तुम अपने आप को बचाने के लिए मार रहे हो तो मैं तुम्हारा मित्र हूं, भी तुम्हारी बहन नहीं है, अब मेरी पत्नी है। एक पत्नी, अब इसमें मेरा अधिकार है। कहा मित्र देखो, कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो अपने काल को जान करके छोड़ देगा। इसलिए हे मित्र मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा तुम्हें किससे डर है, देवकी से डर है कि देवकी के पुत्रों से डर है। कहा मित्र मुझे देवकी से डर नहीं है, मुझे देवकी के पुत्रों से डर है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम मुझ पे विश्वास करते हो। कहा मित्र मैं तुम पे ही विश्वास करता हूं और किसी पे नहीं करता। कंस कह रहा है तो विश्वास करते हो मित्र, तो ये समझ लो ये वसुदेव का वादा है, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वो संतान होगी, वो ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मार देना, पर देवकी को मत मारोगे। कहा ठीक है नहीं मारूंगा। आज देवकी को कारागार में बंद कर। भगवान के कहे मुताबिक पहले पुत्र आए जिनका नाम था कीर्तिमान, कंस ने मार दिया। कंस ने एक बार छोड़ भी दिया था, परंतु नारद जी के कमल दल के दृष्टांत के नाते छोड़ दिया। फिर कारागार में उसी देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन करके उठा के शिला पे पटक दिया। एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, चार को मारा, पांचवी को मार दिया महाराज, छठवीं को मार रहा है, सातवीं की बारी आई। भगवान ने योग माया जी को बुलाया, देवी अब हमें और आपको दोनों को लीला लेना है, अवतार लेना है। माया ने कहा दे प्रभु मैं तो आपके लिए आपके कहने के मुताबिक आज स्वामी आप हमें आज्ञा दो। भगवान ने कहा देखो योग माया, तुम मेरी एक भक्त हैं और एक भक्त हैं जो नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। उन्हीं गोकुल में आप नंद रानी यशोदा के रूप, यशोदा के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लेना। प्रभु जो आ गया, और सुनो मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, और हाँ हमारा तुम्हारा एक रिश्ता भी रहेगा। कहा प्रभु कैसा रिश्ता? कहा कि हम एक पद से आप हमारी बहन लगोगी, और जब कंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो तुम माया देवी के रूप में अदृष्ट हो जाना, और तुम जाकर के विंध्याचल पर्वत पे निवास करना, और बाकी जनता तुम्हें विंध्यवासिनी के नाम से जानेगा। बोल विंध्याचल महारानी की, वो कृष्ण की बहन है। ऐसा कह करके आज भगवान जन्म लिए। वसुदेव जी महाराज की जो 7वीं संतान थी, यहाँ प्रश्न करते हैं, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज।
परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु ये बताइए कि मेरे मन में एक सवाल है। आपने कहा कि देवकी के 7वें गर्भ, मैं जानता हूं कि वो 7वां गर्भ बलराम जी है, पर वो देवकी का 7वां गर्भ कैसे रोहिणी के पास चला गया? वो दोनों एक हैं कि अनेक हैं? तब जाकर के उन्होंने कहा नहीं, वो एक ही है। सुखदेव जी महाराज ने कहा वो एक ही है। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया, जा करके तुम उस गर्भ को निकाल के संघर्षण के रास्ते निकालो, और निकाल के जा करके इन्हीं वसुदेव की जो बड़ी पत्नी है उनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में डाल दो। देखो, समर्थ के नहीं दोष भगवान सामर्थ्यवान है, हम तुम नहीं कर पाएंगे। आज ऑपरेशन हो रहा है और इधर देखो ऑपरेशन वहां भी चल रहा है। यहाँ का ऑपरेशन ऐसा सक्सेस नहीं है कि किसी के गर्भ को निकाल कर दूसरे गर्भ में डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ देखो भगवान का ऑपरेशन योग माया से कहते हैं, देवी उस गर्भ को निकालो और निकाल के ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाल दो। योग माया ने ऐसा ही किया। कंस ने पूछा 7वां गर्भ कहाँ गया? तो सैनिकों ने कहा महाराज जी रोया तक नहीं, वो गिर गया। चलो ठीक है, मारना नहीं पड़ा। अब 7वें की बारी है तो मेरे गोविंद है। देवताओं ने स्तुति की, भगवान ने जन्म लिया। अब जैसे भगवान जन्म लिए तो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आए। कोई माँ के गर्भ से प्रकट नहीं होते भगवान, हम लोग जानते हैं हम लोग की तरह। नहीं 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 नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं, माँ के सामने खड़े हो गए चतुर्भुज रूप के अवतार में। ऐसे ही रामा अवतार में कौशल्या जी के पास आए तो माता कौशल्या ने कहा था क्या कि माता पुनि बोली सोमत डोली, अरे तजहूं तात यह रूपा। हे स्वामी, मैं तो बेटे के रूप में मांगी, छोटे से बेटे के रूप में, आप तो बाप बन के आए। भगवान ने कहा फिर कैसे आओ? कहा की जय शिशुलीला अति प्रिय सी। हे भोलेनाथ, हे नारायण, आप तो बेटे के रूप में हो, मैं आपको अपना स्तन पान कराना चाहती हूँ, आपसे लाड लगाना चाहती हूँ। भगवान ने तुरंत उस रूप को छोड़ दिया। कितना सुंदर रूप है प्यारे। आज भगवान जैसे ही आए, आने के बाद में माता देवकी से कहते हैं, देवकी और वसुदेव दोनों खड़े हो गए ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान के सामने। भगवान ने कहा माँ चिंता मत करो, आने दो मामा कंस को, देखो सुदर्शन चल रहा है, अभी मारूंगा। देवकी मैया के नेत्र में आंसू है प्रभु, अब तक इतना मैंने कष्ट सहा है, क्यों सहा है? आपको पाने के लिए मैं तो कभी मर जाती, पर आप आने वाले हैं। मैंने ऐसा आपने हमसे वादा किया था। भगवान ने कहा आप प्रश्नीय हैं, मैंने आपसे वादा किया था आपके रूप में आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा मैं। आज मैं आ गया, मेरा वादा पूरा हुआ। लेकिन याद कर लेना, जब माँ ने कहा नहीं प्रभु छोटे स्वरूप में आइए, कहा माँ लो, भगवान ने 2 हाथ भी गायब कर दिया। भगवान खड़े हैं, कहा सुनो, छोटे से बच्चे ये वस्त्र पहन के नहीं आते, आपको नंगा पुंगा होना पड़ेगा, छोटे के रूप में आना पड़ेगा। ऊपर से भगवान ब्रह्मा जी सब देखो कैसी यशोदा, कैसी देवी की, जगत का स्वामी जो अंतर्यामी है, उसे आज क्या क्या कसम दे रही है देवकी। भगवान भी मानते जाते हैं, हाँ जिस दिन तुम्हारी सच्ची भक्ति पूर्ण हो जाएगी ना, जो जो तुम भगवान से कहोगे भगवान वो करेंगे। आज खड़े हैं भगवान। देवकी मैया ने कहा छोटे से हो जाओ, भगवान छोटे से हो गए। जैसे कहे छोटे होने की बात देवकी मैया बोली, भगवान ने कहा माँ सुनो, यहाँ एक बात बताता हूँ,
अभी मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन जब मैं छोटा हो जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी हाथ जोड़िए, हे प्रभु कैसे ये हो सकता है, जगत के स्वामी आप, आपकी रक्षा हम कर पाए? हे पिताजी, अभी मैं तो अपने पूरे अवतार में आया हूँ, लेकिन इसके बाद ना मेरे पास चक्र रहेगा, ना मेरे पास गदा रहेगी, मैं तो छोटा सा बच्चा रहूंगा। फिर भगवान ने कहा, इन्होंने पूछा कैसे? तब इन्होंने कहा, मेरी एक भक्त है गोकुल में, उन यशोदा के पास जाना, वहां मेरी देवी माया ने जन्म लिया है, उस देवी माया को लेके आना, मुझे वहां छोड़ देना। वसुदेव ने कहा, ये बड़े बड़े ताले जो पहना हो, कहे वसुदेव, जब भगवान के पास जाओगे ना, सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, सब खुल जाते हैं।